रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराने रास्ते पर एक जोड़ा बाइक से जा रहा था। आरव और नेहा दोनों कॉलेज के स्टूडेंट थे। एक दोस्त के घर पार्टी में गए थे और वापसी में रास्ता भटक गए थे। आरव, ये कौन सा रास्ता है? तूने कहा था शॉर्टकट है, नेहा ने डरते हुए कहा। मुझे लगा यही रास्ता निकल जाएगा हाईवे तक, लेकिन शायद हम गलत मोड़ पर मुड़ गए, आरव बोला। उसकी आवाज में बेचैनी थी। रास्ता अब सुनसान हो चुका था। चारों ओर बस जंगल जंगल सा इलाका था। बाइक की हेडलाइट ही उनके लिए एकमात्र रोशनी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक बाइक हिचकोले खाने लगी। आरव ने गाड़ी रोक दी। उसने देखा बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका था। अब तो हो गया, नेहा झुंझलाकर बोली। जहां आसपास कुछ दिख नहीं रहा, तूने तो मुसीबत मोल ले ली। आरव ने इधर उधर देखा। दूर पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वो देख, उधर कुछ रोशनी है। शायद कोई गिरजा मंदिर होगा, चल देखते हैं। नेहा हिचकिचाई। इतनी रात को कहीं जाना ठीक रहेगा? चिंता मत कर, बस देख कर आते हैं, आरव ने उसे भरोसा दिलाया। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें घंटियों की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। वह एक पुराना मंदिर था जिसके दरवाजे लकड़ी के थे। ऊपर बेलें लिपटी हुई थी और दीवारों पर जाले फैले हुए थे। मंदिर के बाहर एक लालटेन जल रही थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? एक बारी आवाज आई। आरव ने झट से जवाब दिया, जी हम रास्ता भटक गए हैं। बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। रात यहीं रुकने की इजाजत मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा चरमराकर खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद धोती, कंधे पर चादर, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में हल्की सी चमक। अंदर आ जाओ बेटा, रात गहरी हो गई है। भगवान के घर में किसी को मना नहीं किया जाता। दोनों अंदर आ गए। मंदिर के अंदर भगवान शिव की पुरानी मूर्ति थी। दिए की लो कांप रही थी और हवा में धूप बत्ती की खुशबू फैली हुई थी। बुजुर्ग ने उन्हें कोने में बिछी हुई दरी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ, ठंड लग रही होगी, मैं आग जला देता हूं। आरव ने पूछा, आप यहां अकेले रहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक गहरा दर्द था। हाँ बेटा, अब तो अकेलापन ही साथी है। पहले पत्नी थी, वही मंदिर की देखभाल करती थी, पर कई साल पहले चली गई। बच्चे शहर चले गए। अब तो शायद भूल भी गए होंगे कि उनका बाप भी जिंदा है। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। नेहा को कुछ दया सी आई। उसने पूछा, आपको डर नहीं लगता यहाँ अकेले? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, डर? जिसका सब कुछ चला गया हो उसे किस बात का डर? बस भगवान है, वही सब देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। बाहर हवा जोर से चलने लगी। आरव और नेहा दरी पर बैठे थे और बुजुर्ग आग के पास बैठा भगवान के नाम का जाप कर रहा था। रात के करीब 2 बजे होंगे। आरव ने नींद में करवट ली तो देखा बुजुर्ग वहां नहीं था। वह उठा और इधर उधर देखा। मंदिर के अंदर सब वैसा ही था, लेकिन अब दिया बुझ चुका था। बस भगवान की मूर्ति के सामने एक हल्की नीली रोशनी सी थी। आरव ने धीरे से नेहा को जगाया। नेहा, वो बाबा कहाँ गए? नेहा ने उनिंदी आंखों से देखा। पता नहीं, शायद बाहर गए होंगे। आरव ने मंदिर का दरवाजा खोला। बाहर गुप्त अंधेरा था, सिर्फ हवा के झोंके और सूखे पत्तों की सरसराहट। वह वापस मंदिर आया तो देखा मूर्ति के पास वही बुजुर्ग बैठे थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा साफ दिख रहा था। उनकी आंखें बंद थी और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। बाबा, आप ठीक हैं? आरव ने धीरे से पूछा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे सिर उठाया। ठीक हूं बेटा, बस कुछ बातें याद आ गई। उन्होंने कहा,
मेरी औरत इसी मंदिर में मरी थी। एक रात अचानक तेज बुखार आया और सुबह तक चली गई। मैंने यहीं बैठकर उसकी चिता जलाई। उस दिन से मैं यहीं रह गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी मंदिर के आसपास रहती है। शायद वो मुझे छोड़कर नहीं गई। नेहा ने कांपते हुए पूछा, आपको कभी दिखती है क्या? बुजुर्ग मुस्कुराए। कभी कभी महसूस होती है बेटा। जब कोई जहां आता है तो उसकी मौजूदगी और गहरी हो जाती है, जैसे आज। आरव और नेहा दोनों को एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। दीवार पर लगी घंटियां अपने आप हिलने लगी। अब मंदिर में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी थी, जैसे किसी के ताजा फूल रखे हों। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, देखो वह आ गई है। हर साल इस दिन वो आती है, वही दिन जब वो मरी थी। आरव और नेहा ने देखा, भगवान की मूर्ति के पास धुएं जैसा एक हल्का सा साया बन गया था। वह साया धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा, एक औरत का। नेहा ने डर से आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। बुजुर्ग की आंखें अब चमक रही थी। उन्होंने कहा, देखा बेटा, वो अब भी यही है। उसे चैन नहीं मिला जब तक मैं भी यहाँ हूँ। कहती है, तुम अकेले क्यों रह गए? पर मैं कैसे जाऊं? भगवान की सेवा कौन करेगा? साया धीरे धीरे बुजुर्ग के करीब आने लगा। उसका चेहरा साफ दिखने लगा, शांत पर भयानक। वह जैसे कुछ कहना चाहती थी। अचानक मंदिर के सारे दिए अपने आप जल उठे। चारों ओर रोशनी फैल गई, हवा थम गई। बुजुर्ग उठे और हाथ जोड़कर बोले, अब मैं तैयार हूँ। बहुत हो गया इंतजार, चलो अब साथ चलते हैं। और फिर एक तेज हवा का झोंका आया, दिए बुझ गए, रोशनी गायब हो गई। आरव और नेहा ने देखा, वो साया और बुजुर्ग दोनों नहीं थे। सुबह की किरणें मंदिर की दीवारों पर पड़ी। आरव और नेहा वहीं दरी पर सोए हुए थे, जैसे रात की सारी बातें एक सपना हो। पर जब उन्होंने उठकर देखा, जहां रात में बुजुर्ग बैठा था, वहां जमीन पर एक पुरानी फोटो रखी थी। फोटो में वही बुजुर्ग थे, उनके साथ एक औरत। फोटो के पीछे लिखा था, पंडित हरिदास और उनकी पत्नी सावित्री, सेवक, इस मंदिर के सन 1898। नेहा की आंखें फटी रह गई। आरव बोला, तो मतलब वो बाबा? नेहा ने कांपते हुए कहा, वो तो सालों पहले ही मर चुके होंगे। उसी वक्त मंदिर की घंटी अपने आप बजी और हवा में हल्की फूलों की खुशबू फिर फैल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। आरव और नेहा वापस अपने कॉलेज लौट आए, पर वो रात उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। नेहा अक्सर कहती है, कभी कभी मुझे लगता है वो बाबा अब भी हमारे आसपास है। कुछ महीनों बाद जब आरव फिर से उस इलाके से गुजरा तो उसने देखा, वही मंदिर अब पूरी तरह बंद था। दरवाजे पर ताला लगा था और दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थी। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा, भाई ये मंदिर बंद क्यों है? वो आदमी बोला, अरे बेटा, वो मंदिर तो कई सालों से बंद है। वहां का पुजारी और उसकी औरत दोनों तो बहुत पहले ही मर चुके थे। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं। कोई रात में वहां नहीं जाता। आरव कुछ बोल ना सका। उसके कानों में फिर से घंटी की आवाज गूंजने लगी। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं होती, वो भावनाओं और अधूरी कहानियों से भरी होती है। मंदिर का बूढ़ा भी शायद किसी अधूरी वफादारी की मिसाल था, जिसे मौत भी मिटा ना सकी। और आज भी जो लोग उस मंदिर के पास से रात में गुजरते हैं, उन्हें एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई देती है, आ जाओ बेटा, भगवान के घर में किसी को मना नहीं किया जाता।